बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट इन उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ फाइनेंस that deals with how credit is obtained, how money is used in the business and other relevant fields. तो बिजनेस फाइनेंस की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा शोबा है जो ये नज़र रखता है या ये सलूशन देता है कि कैश किस तरह ऑब्टेन किया गया, मीन्स कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कैसे हुई, फंड्स कैसे जनरेट हुए, और दूसरा ये है कि फंड्स यूज कैसे हुए। तो यूज से मुराद ये है कि उस पर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आ जाएगी। किसके लिए? बिजनेस ऑपरेशंस एंड ऑल रेलिवेंट अदर फील्ड्स। तो ये क्या है? ये है बिजनेस फाइनेंस। अब इसमें आप करते क्या है? बिजनेस फाइनेंस में आप बजटिंग करते, प्लानिंग करते और फंड को यूज करने का तरीका बनाते। और इस सब का मकसद क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है उसको किस तरह आप स्मूथली एंड इफेक्टिवली रन कर सके। ये इसका ऑब्जेक्टिव है और यही इसका एम है। अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज फाइंड आउट करना है, उसका स्केल चेक करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटस को समझें तो आपको समझ आ जाएगी कि ट्रांजैक्शन का लेवल क्या है, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। तो उसके अगर स्केल को समझना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी वेल नोन है, कितनी एस्टैब्लिश्ड है, तो मुझे उसके फाइनेंस को समझना पड़ता है। यहां पे आप ये याद रखें कि जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्होंने फाइनेंशियल कमिटीज बनाई होती हैं जो कि फाइनेंशियल डिसीजंस लेती हैं, जबकि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें जो ऑनर होता है या जो मैनेजर होता है वो फाइनेंशियल डिसीजन लेगा। अब हम देखेंगे कि व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की हमें जरूरत क्यों पेश आती है? तो सबसे पहला पॉइंट है टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर फिक्स्ड एसेट के एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। आपको उसके लिए लैंड चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए। यहां मैं अगर जिक्र करूं 4M का, तो 4M क्या चीज है? मैन, मेथड, मशीनरी और मटेरियल। ये चार चीजें 4M का पार्ट बने। दूसरा पॉइंट, टू कवर रिकरिंग कॉस्ट। जब आपने एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया तो जाहिर है डे टू डे मैटर्स आपने लेके चलने हैं। मिसाल के तौर पे एट द एंड ऑफ द मंथ आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपने टेलीफोन का बिल पे करना है, आपने हो सकता है रेंट देना हो, आपने सैलरीज देनी है, आपने कोई टैक्सेस का काम करना है। तो उसके लिए मुझे बिजनेस फाइनेंस को समझने और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती। तो ये डे टू डे मैटर्स को डील करना इसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, टू सपोर्ट बिजनेस एक्सपेंशन। अब मिसाल के तौर पे आपने लाहौर में एक फैक्ट्री बनाई, आपको कस्टमर की तरफ से रिस्पांस बहुत अच्छा आया और आपने देखा कि आपको फैसलाबाद में एक फैक्ट्री लगानी चाहिए। तो फैक्ट्री लगाने के क्या लवाजमात हैं? आप 4M की बात कर लें, मैन, मेथड, मशीनरी और मटेरियल। आपको लेबर चाहिए, आपको मेथड्स डिजाइन करने पड़ेंगे, आपको मशीनरी पे जाना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट पे जाना पड़ेगा और आपको मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बगैर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं है। नंबर 4, यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप ये बात याद रखें कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे और विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड हो रही है। अब जब आप अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट चाहिए, ओके, उसकी परचेज कॉस्ट चाहिए, फिर उसके मुताबिक सारा आपने सेटअप करना है, तो इसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए।
तो फाइनेंस को अरेंज करना और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना कि आप उससे इफेक्टिव आउटपुट ले सकें, ये अंडर बिजनेस फाइनेंस आप कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड रिकवरी सेल्स। अब आपके पास सेल्स बढ़ रही है, उधर आपके पास प्रोडक्शन की फैसिलिटी है। अगर आपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना है तो क्या कैश के आप कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आपको उसके लिए फंड्स चाहिए। तो फंड्स की जो मैनेजमेंट है वो जब तक नहीं होगी, बढ़ती हुई डिमांड को आप कैटर नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे बिजनेस फाइनेंस चाहिए। टू हायर ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, ये याद रखें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके ह्यूमन रिसोर्स से पहचानी जाती है। जितने कॉम्पिटेंट HR के बंदे या वर्कफोर्स आपके पास होगी, उतना ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिबल होगी, क्योंकि जो हाईली क्वालिफाइड विद गुड एक्सपीरियंस पीपल जो होंगे वही रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। तो कोई भी कंपनी, मैंने क्या बोला, कोई भी कंपनी अपने HR से पहचानी जाती है। तो आपको जब बंदे हायर करने हैं तो यू नीड फाइनेंस, यू नीड कैश, यू नीड रेवेन्यू, तो आपने उसकी अरेंजमेंट करनी है। एंड फाइनली, टू प्रिपेयर फॉर कॉन्टिजेंसीज, कई ऐसे मसाइल आ सकते हैं कि जिसमें अचानक हमें रिजर्व पैसे को यूज करने की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे अर्थक्वेक आ गया, जैसे अभी कोविड गुजरा है। तो कोविड ऐसा अनएक्सपेक्टेड दौर गुजरा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो अपने रिजर्व्स थे, रिजर्व हम कहते हैं उस पैसे को जो आप प्रॉफिट के एक पोर्शन को अलग से रखते हैं ताकि कभी जरूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो कॉन्टिजेंसी कोई ऐसी नीड होती है जो हमने फ्यूचर के लिए तो फोरकास्ट नहीं की होती, लेकिन एकदम वो सामने आ जाती है, तो उसके लिए फंड्स चाहिए। तो बेटा ये चंद पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड है बिजनेस फाइनेंस की नीड के हवाले से, कि ये काम करने हैं तो बिजनेस फाइनेंस हमारा इन ऑर्डर होना चाहिए। कोई अगर क्वेश्चन हो आपके ज़हन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।